आपकी औलाद? मेरी एक बेटी है, मैं उसको 16 पढ़ाई है बेटी को, माशाल्लाह उसकी शादी भी कर दी है। ये डेवो में मैनेजर लगा हुआ मेरा दामाद। मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया था। मैं 2 साल से धक्के खाती, कभी किसी जगह पे जा रही थी। अभी बस इधर आ गई हूँ। भाई अपने घर च नहीं रखता थानू? नहीं, क्यों, की वजह? घर च भरजाई नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं कि आप लोग जब ये स्टोरी देखेंगे और दिल कांप उठेगा, हर बंदा रोएगा। आज का दिन आज़ादी का दिन और हम मेरी पूरी टीम उर्दू पाकिस्तान की आज हम यहाँ पे इन माओं के साथ आज़ादी मनाने के लिए, जश्न आज़ादी का जो त्यौहार है ये मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मलिहा ओल्ड होम में, जो कि कफ़ालत करता है बुज़ुर्ग माओं की। जो लड़के, कुछ भी मुंह से अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कह सकता हूँ, कि लोग जो अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं, ये मलिहा ओल्ड होम उनको रहने की पनाह देता है। आइए मैं आपको इन सबसे मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं और इनके साथ हम जश्न आज़ादी का जो आज मौका है हम वो भी इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। वो दिखाता हूँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, आपका क्या हाल है? ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। देखिए जी, माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा माएँ मौजूद हैं। आज लोग जिनकी माएँ नहीं हैं वो तरसते हैं माँ का प्यार पाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास कितनी माँ आज मौजूद हैं। आज हम इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे और आप सबको दिखाते हैं। सीने खुदा में मत वाला, अल्लाह है मेरा रखवाला। साया फिगन है तैबा वाला, साया फिगन है तैबा वाला। हाफिज है कुरान। मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान, सच की मैं हूँ अमानत, पहले दी की मैं हूँ ताकत, अपनों माँ की हर। जी, ये माँ का प्यार है। ये इतनी माएँ यहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना प्यार ये लोग करते हैं। समझ से बाहर है कि लोग इनको क्यों यहाँ छोड़ के जाते हैं। बाकी हम इनसे जानते हैं, पहले कुछ हम मिली नगमा वगैरह इनसे सुनेंगे, उसके बाद हम आपको इनकी कहानी वगैरह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं है आपने, सबसे पहले तो इजी आराम से बेटा आई जाते रहो ना, क्या करे, पहले आप पानी पिए। अल्लाह पाक आपको आसानी करे। आमीन। कोई मिली नगमा वगैरह पहले सुना। रोना नहीं है, आज जश्न आज़ादी का मौका है, इस पे आपने रोना नहीं है। बेटा अभी दिल में कुछ भी नहीं आ रहा, बेटी याद आ रही बस। आप इनसे इंटरव्यू करें, मैं बाद में दे दूंगी, इनसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। ठीक है। यहाँ पे खुश हैं? नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो जी, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जल्दी घर भेजेगा। आज जश्न आज़ादी है तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तरान सुनाऊंगी। सुनाए तराना। दिल क्लैपिंग करें जी इनके लिए। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे
ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज जश्न आज़ादी के मौके पे क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? हाँ जी, जश्न आज़ादी के मौके पर मेरा ये पैगाम है कि एक इतनी बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन आज हम सब अपने घर वालों के साथ नहीं। तो ये वतन जो है ये हमारी माँ है, तो हम इसके लिए भी दुआ ही करेंगे, उसको दुआ देंगे। एक छोटी सी नज़्म है, वतन के नाम वतन के लिए दुआ है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। खुदा करे कि ना हो हम सरे वकार वतन, खुदा करे कि ना हो हम सरे वकार वतन, इसके हुस्न को तशवीश महो साल ना हो। आमीन सुम आमीन, सब आमीन बोल। आमीन। ये देख लें कि आज जश्न आज़ादी का मौका और ये माएँ यहाँ पे रो रही हैं। कैसी हैं इनकी औलाद, कैसे हैं इनके रिश्तेदार, अल्लाह आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? मैं अभी 2-3 दिन हुए आई हूँ। 2 दिन हुए आई? 2-3 दिन। आज बहन आई मेरी, मैं पागल नहीं लगी, तुमने रखा नहीं, इधर फिर छोड़ गई है। तो क्या आपके बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरी शादी की डिवोर्स हो गई है। मेरे बुरा ये 2 महीने मेरी रेड हुई है, तो मैं चाचा छलांग मार दी थी। आपका अपना घर नहीं है? नहीं, मैंने चाचा छलांग मार दी थी, तो मेरी बहन 6 महीने संभाला, फिर मेरे पागल लेती दे रहती है। 2-3 साल की कैद रही, वो करोने के ऐसे पागला ने फांसना होती रहती है, दारू मांदी रहती है, पागलन दे रहती है। फिर डिसाइन कर दिया, फिर इधर ले गई, फिर पागलन ले गई, फिर छोड़ गई, सारा कुछ कर दिया इसने। तो मैं परेशान, मेरे घर रखती नहीं है। मैं जो प्यार करते, मैं इसके नान के घर आई हूँ। 2 महीने मैंने काम किया, मैंने बहुत पूरे खाने का बर्तन धोए हैं मैंने। हाँ, तो इसके नान के नाने का मेरे घर आ जाओ, तो इसके नान ने मेरे घर से बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कब से हैं यहाँ पे? साल हो गया। 1 साल से अब यहाँ पे हैं? आपके घर से कोई मिलने आया अभी तक आपको? मुझे नहीं, कोई नहीं आया मिलने कभी? बच्चे हैं आपके? भाई आया सी, पर भाई आया सी। बच्चे हैं ना ਤੁਹਾਡੇ? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। ਤੇ ਭਾਈ ਹੈਗਾ? हाँ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? घर च भरजाई नहीं रखती। तो किसी ने औलाद में निकाल दिया, कहीं पे भाई है तो भाई की बीवी ने निकाल दिया। अजीब यहाँ के हालात हैं। बाकी मैं और आपको दिखाता हूँ। और मेरे साथ एक खातून मौजूद है, देख रहे थे कि वो काफ़ी देर से वो रो रही हैं। तो अभी आपको मैं उनसे बात करवाता हूँ, देखते हैं क्या इनकी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजरा परवीन। मैं देख रहा था, मैं अभी जब हम केक कटिंग कर रहे थे तब भी आप रो रही थी, अभी भी आप। तो क्या आप, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे बेटा ये तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, 2 महीने होने वाले हैं। अभी आप आई हैं नहीं यहाँ पे 1 महीने से? जी। कौन छोड़ के गया आप? कोई भी नहीं, अकेली आई हूँ। आपकी औलाद? मेरी एक बेटी है, मैं उसको 16 पढ़ाई हैं बेटी को, माशाल्लाह उसकी शादी भी कर दी है। ये डेवो में मैनेजर लगा हुआ मेरा दामाद, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया था। मैं 2 साल से धक्के खाती, कभी किसी जगह पे जा रही थी, अभी बस इधर आ गई हूँ। मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, मैं रो रही हूँ इसलिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, कोई खाने के लिए चीज़ भी नहीं होती मेरे पास। चुप करके बस बैठ जाती हूँ, एक तरफ होकर बैठ जाती हूँ। इससे रो रही हूँ, मेरी बेटी का भी मिलने आया कुछ। यहाँ का आपको किसने बताया? बस किसी बंदे ने बता दिया, रास्ते जाने बंदे ने लिखा था कि आप इस तरफ मिली है और रोड में चले जाओ। मैं आई थी इधर, बस मेरे पास पैसे जो थे रिक्शे वाले को दिए, ऊपर आ गई। किसी ने मुझे नहीं बताया, मैं बस ऐसे खुद ही आ गई। आपका कोई रिश्तेदार उसके अलावा? बेटी है बस, और बहन भाई सब ने छोड़ दिया, गरीब हूँ इसलिए सब ने छोड़ दिया मुझे।
लाहौर की हैं? हाँ जी, धर्मपुर दामाद घर पे नहीं रखता? नहीं रखते मुझे। क्या कहता है? मैं निकाल दिया। मैंने बेटी की शादी की, उसको 5 तोले जेवर भी डाला मैंने। 5 तोला जेवर डाला है। बेटी को 5 तोले जेवर दिया, दामाद को अंगूठी डाली, नवासी को मैंने 4 तोले जेवर डाल दी। नवासी मेरी हुई, उसको मैंने दिया। सबको कहीं बेटा कहीं भी चल जा सकती, किसी का काम कर दूँ। आपका हस्बैंड? हजर मेरी बेटी पेट में जब मेरे मियाँ फौत हो गया था। सतारह साल की जब मैं थी बेवा हुई हूँ, 17 साल की बेवा हुई हूँ, कोई भी नहीं मुझे रखता। एक दिन की रोटी इनको दे रहा, मैं किधर जाऊँ मुझे बता दो, आप मुझे कहीं जगह बता दो, मैं उधर चल जाऊँ, काम कर दूँगी। बेटा मैं पहली बेकरी खाती, इधर भी करती हूँ, उधर भी जा काम करूँगी, इधर भी करती हूँ, उधर भी करूँगी, जहाँ कहोगे मैं कर दूँ, मुझे कोई अच्छी जगह बता दो। मैं सारी जिंदगी एक माँ ने बच्ची को पढ़ाया, अच्छी जगह शादी की, इनके बकौल 5 तोला जेवर दिया, 5 तोला जेवर। आज के दौर में 15 से 16 लाख रुपए उसकी मालियत है। दामाद डाइवो के अंदर एक मैनेजर है और घर से निकाल दिया है। आप ये देखें किस तरह के वाक़ई हैं, किस तरह के हालात हैं। ये माँ रोए ना और क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा मेरा नाम। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी बुजुर्ग खवातीन हैं, तो आप यहाँ पे कैसे, क्या इशू हुआ? बस भाई हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। मैं दरअसल मेरी शादी हुई थी सके चचा के घर, तो हम चाचा के बेटे से? हाँ जी, चचा के बेटे से मेरी शादी हुई थी। तो हम शादी के 2 माह बाद ही ना मेरी शादी, मैं सऊदीया गए चले गई थी। फिर मैं जब सऊदीया से मैं विजिट वीज़े पे गई थी, लेकिन 10 साल में हो गया एक्सटेंड, मेरा वीज़ा होता रहा। इसी दौरान मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हो गए। फिर जब ये वहाँ की गवर्नमेंट ने रिलीफ दी थी ना कि जिन्होंने जाना, जो जाना चाहें वो चले जाएं, फिर उस दौरान हम निकल के आए हैं। तो यहाँ आते ही मेरे वालदा फौत हो गई, वालद साहब पहले ही नहीं थे। तो फिर मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहन के पास आ गई। तो बहन वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, तो वो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ गई कि मैं जब अपना घर बना लूँगी फिर मैं आपको ले जाऊँगी। या आपको कौन छोड़ के गया? बहन छोड़ के गई? हाँ जी, मेरी बहन। हस्बैंड की तरफ? मेरा लाहौर, उन्होंने शादी कर ली है। बच्चे आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। मिलने आते हैं? नहीं, उनको बताया ही नहीं गया कि मैं उनकी माँ हूँ। बच्चे छोटे थे? हाँ जी, मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 साल की थी। उनको पता नहीं है कि आप वो क्यों? उन्हें बताया गया कि आपकी माँ आपको पैदा करके मर गई है। तो आपने राब्ता नहीं किया? मेरे पास उनके नंबर ही नहीं, मेरे पास सारे बाहर के नंबर हैं, क्योंकि हम 10 साल बाहर रह के आए हैं। आपके चचा का बेटा? अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। देख सकते हैं जी आप, क्या पोजीशन है, किस तरह है ये। क्या कुछ बंदा बोल नहीं सकता, क्या यहाँ पे आप कर सकते हैं हम लोग। इस वक्त यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से माएँ मौजूद हैं, और जिसकी कहानी सुन लो अलग कहानी है। अल्लाह पाक इन सब की आसानी करे, इन सब की मुश्किलात आसान करे। इस वक्त हम यहाँ पे जश्न आज़ादी का एक जश्न सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अभी देख रहे हैं कि 2 लड़के जो हैं वो एक खातून को लेकर आए हैं यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए। उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, ओल्ड एज होम में क्यों ये लेके आए हैं। आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामरान। आपका? अब्दुल मन्नान। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे तो देखा कि आप इनको लेके आए हैं माँ जी को। ये क्या इशू है, आप क्यों यहाँ पे लेके आए हैं इनको? ये इनके बेटे हैं 4 हम बच्चे। इनके हाथों में पले हैं, हमारे बड़े भी इनके हाथों में पले हैं। तो हमारे चचा का ना रब्ता हुआ है इस और जो फाउंडेशन के साथ उन्होंने रब्ता किया, तो इसलिए इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। ये किराए पे भी रहती नहीं है, हमारे पास भी रहती नहीं है, फिर हमारे चचा के घर भी रहती नहीं है। 2-2 3-3 माँ बाप इस तरह मिलजुल के इसे चलाते रहे हम। अब इनके बेटे पूछते तक नहीं इन्हें, ना मिलने आते हैं, ना खर्चा देते हैं, ना कुछ। बेचारी अब आईडी कार्ड के लिए हमें 2-2 3-3 दफ़ा जाके उन्हें 2-3 मिन्नतें की हैं। कहाँ पे हैं इनके बेटे, किधर है? वो इधर रावी रोड के इलाके में रहते हैं, उधर काम करते हैं? काम करते हैं, बच्चे हैं उनके।
बच्ची हैं, एक बच्ची का बेचारे का मियाँ फोत हो गया, वो कह रही मैं काम कुम करके अपने बच्चों का सर्कल चला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदीका। आप इधर आई हैं को क्या मकसद, आपका घर वाले रख नहीं रहे हैं आपको? मेरी बात सुनो, उनके पास जगह ही नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है ना। छोटे छोटे कमरे लेते हैं 6-7 हज़ार रुपये, आज मिलते हो कमरे। ये सारी जिंदगी आपने उनको पाला है तो आज वो अपने पास नहीं रख सकते आप? हमारी जगह नहीं, 7-7 5 बच्चे हैं उनके। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे। देखिए जी, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, सारी जिंदगी एक माँ ने उनको पाला, अब उनके पास इनके लिए घर में रहने के लिए जगह ही नहीं है। मेरे मियाँ को फौत हुई 14 साल पहले, मेरा मियाँ बीमार था, उसकी खिदमत करती रही, मेहनत करती रही। मैंने आप लोग मोहल्लेदार हैं इनके? जी जी, मोहल्लेदार हैं। सारी उम्र के। हम इनके हाथों में पले हैं। हमारे बड़े जो ये मेरी दादा की हमारी सहेली है। दादी के साथ रही है ना, हाँ, मैं- इतना बड़ा सदन है। हमारे जो वाला साहब है वो इनके हाथ में पड़े हुए हैं, हम भी इनके हाथ में पड़े हुए हैं। इतना बड़ा ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो चाचू ने इनके साथ रब्ता किया है, फिर इनको हम छोड़ने आए इधर, फिर इनके रहने की जगह कोई नहीं बन रही, दवाइयों का मसला, कभी इधर है कभी इधर है, गर्मी सर्दी कोई पता नहीं होता इनका, इसलिए फिर इनको इधर लेकर आए हैं आज। किसी का सोती हूँ रात को, अब देखो 2 दिन सुनाया को 4 दिन सुनाया, 5 दिन कहा भाई अपना कहीं और ठिकाना बनाओ, ठीक है ना। ऐसे कर करके अपना वक्त मैंने, मेरा मकान था मेरा मकान अपना था? अपना मकान मेरी सास का था। मेरी सास मर गई, मेरी सास अपने बेटे के नाम कर गई, बेटा अपने बेटे के नाम कर गया, पर वो नहीं दे रहे कब्जे, जिन्होंने कब्जा लिया हुआ ना, कब्जा करो बने हुए मेरे अपने रिश्तेदार हैं। मैं वहाँ रहती थी, कभी इधर रह के वहाँ मैं हाथ जोड़ के रहती थी कि मुझे यहाँ रख लो। हाँ, उन्होंने ताला तोड़ के मुझे एक दिन मार कूट के ताला तोड़ के और मेरा सामान बारिश में बाहर फेंक। ये आपको मारा भी है उन्होंने? उन्होंने मारा भी था। मेरे पेके हैं वो, सके पेके हैं, मेरे भाई के पोते बेटे, ठीक है ना। 18 महीने हो गए मैं ऐसे गली गली रुलती फिरती हूँ। वो मेरा बेटा जो छोटा है ना, उसने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, कर्जे भी हो गया, उसने सारा घर का सामान बेच दिया। उन ज़मीन में सोते हुए छोटा सा कमरा 7,000 रुपये लिया हुआ, वो कैसे रखा है। देखो मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, ठीक है ना। बड़ा जौन सा उसने अपना बाप बदल लिया, उसने अपना बाप मतलब चाचा को अपना बाप बना लिया, समझ में आ गया आपके। मतलब चाचा था, उसे अपना बाप बना लिया, उसका कोई तारखा नहीं रहा, ठीक है ना मेरे से ना उनसे। बेटियाँ जौन सी है ना, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही बेटी। एक का मियाँ था, अन का मेरा था सारी उम्र से, मैंने लग के उसके साथ उसके बच्चे पल गए, अल्लाह ने पाल लिए। छोटी जौन सी है, उसका मियाँ ना बोल सकता ना कुछ सुन सकता, वो फालस का मरीज है। हाँ, नमाज 5 टाइम पढ़ता, बस वो सुन बोल नहीं सकता, जाता 5 नहीं, आपके इतने रिश्तेदार हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, आपके लिए उनके पास जगह नहीं है? जगह नहीं है, बस ठीक है ना। नहीं मेरे नसीब, मैं इनके घर है, इसके घर है, किसी और के घर है, फिर वो कहते हैं भाई अपना कहीं करो ठिकाना। अब मैं किराया तो नहीं दे सकती। देखिए जी, अभी सारी जिंदगी एक माँ ने बच्चों को पाला, उनकी शादियां करवाई, उनको इस काबिल किया कि वो आज अपने पाँव पे खड़े हैं, उन्हीं के घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया। आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? हमारे साथ यहाँ की मिलिया ओल्ड होम की डायरेक्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस तरह कोई जब आता है तो आप उनके बारे में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी हम यहाँ पे जश्न आज़ादी का सेलिब्रेट कर रहे थे तो अभी देखा है कि ये लड़का लेके आया है खातून को, तो इस तरह जब कोई आता है तो आप क्या उनके साथ सलूक करते हैं, किस तरह आप करते हैं? आप ये देख रही हैं सारी माएँ आपके सामने बैठी हुई हैं, ऐसे ही कोई ना कोई छोड़ के गया, इसी तरह हमारे पास आई। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम इन माओं को जो है इनके घरों से ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे ये माइयाँ हैं तो मैंने फ़ौरन ही उनसे कहा है, अपनी जो सुपरवाइज़र है, कि आप लोग से फ्री होके तो उसको ड्रेस चेंज करवाए, बात वगैरह करवाए उसको, ताकि नीट क्लीन हो। हम हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और जो दुख वो घर से लेके आई हैं हम चाहते हैं वो दुख भूल जाए यहाँ पे आके ना। हम इनको एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, एक्सरसाइज हो रही होती है, कुरान क्लास हो रही होती है, दरसे कुरान हो रहा होता है। ये हमारे मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं हमने बनाई। ये रूटीन में आप लोग ये करते हैं? रूटीन लूडो वगैरह गेम्स खिलाते हैं, फिर मेंटल हेल्थ के लिए इनकी गेम्स रखी हुई हैं। वो हमारे पास एक टीचर है, ये भी करवा रही हैं इनको शाम को। वो हमने शेड्यूल्स बनाए हुए हैं सारे ना, कि इस टाइम पे एक्सरसाइज होनी है, इस टाइम के इनका ये है, खाना टेबल पे लगना, बाकायदा टेबल पे खाना खाया जाना है। आप घर वाला माहौल इनको दे रहे हैं आप? बिल्कुल घर वाला माहौल इंशाल्लाह। बल्कि इन्होंने घर में भी इतना अच्छा माहौल नहीं देखा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हर फैसिलिटी इनको दे रहे हैं जिंदगी को। इनके बच्चे वगैरह को मिलने आते हैं इनसे कोई कि नहीं आता? कोई भी कभी कोई मिलने नहीं आया किसी का भी। एक माँ थी, उनके आते थे बच्चे, लेकिन उनको ब्रेन हैमरेज हुआ तो फिर वो लेने नहीं आते थे।
तो फिर हमने बड़ी मुश्किलों से उनको भेजा। बीमार होते हैं उनकी मेडिसिन वगैरह का सारा एक्सपेंस मिलिया ओल्ड होम करता है। जी, खाना पीना रहना अकोमोडेशन ईच एंड एवरीथिंग हमारा जो है वो फ्री है। और हमें इस चीज़ में बहुत से मसाइल भी दरपेश होते हैं। जाहिर सी बात है हमारी पास इतना हमारा नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मलिहा जी कर रही होती हैं। हम सारे डायरेक्टर्स और जितने मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग जहाँ भी जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारे पास डोनर्स बहुत कम है और अब जिस तरह हमारे पास तादाद बढ़ती जा रही है, जाहिर है अब हमारे पास 20 लोग हैं, हमारा स्टाफ भी मौजूद है, तो हमें इतने लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल में किसी को जब एडमिट वगैरह करवाना होता है आपने? वो बिल्कुल हम हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, एडमिट करवाते हैं। अभी BTR वालों से बात की है, जिनकी आइज़ ख़राब है उनके ऑपरेट होने हैं, क्योंकि लोग तो हमारे पास इसी तरह छोड़ जाते हैं और हर माँ इस एज में कोई ना कोई बीमारी लेके आती है। और एक तो हमने पास ही हमारे डॉक्टर सईद हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेटर है, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो उन्होंने कहा कि मैं फ़ीस नहीं लूँगा, प्राइवेट क्लिनिक है, मेडिसिन हम लोग अल्लाह के फरिश्ते हैं। हाँ, तो वो पेशेंट वहाँ पे चेक होते हैं। उसके बाद शहाबुद्दीन हॉस्पिटल मलिहा खुद उसकी डायरेक्टर है, वहाँ पे इन सब का फ्री ट्रीटमेंट है, खाना पीना रहना, जिसको एडमिट करना है करवाना है हमने। मतलब हम तो ईच एंड एवरीथिंग, हमारे लिए ये एक घर है, हमने इनको हर फैसिलिटी देनी है। बल्कि ये तो हमसे फरमाइशें कर रही होती है। अभी हमारी ने फरमाइश की थी, मैंने नया सूट नहीं जूता और लेना है, 14 अगस्त आई है, तो हमने कहा अच्छा कल तक आ जाएगा आपका। तो इस तरह हमें तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा तो हमें तो दिल को खुशी होती है, इत्मीनान होता है। और मलिहा नेशनल कैनेडियन है, उन्होंने पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए था कि एक बेस्ट होम दें। वो जो लगे बंदे होम गंदे बने हुए हैं, या मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगी, इस तरह ही है, वो तो अंदर दिखाने भी नहीं देते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो जी कहते हैं खुली ऑप्शन, जहाँ मर्जी जाएं आप। ऊपर हमारे रूम है, ऊपर फिल्म पर जाए आप, क्योंकि हमारे तो बहुत सख्त। हम एक दिन मैं आ रही हूँ, एक दिन मलिहा आ रही है, हम रोज़ आ रहे हैं। अगर कौन से इदारे हैं जिनके जो हेड्स हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे रोज़। हम सिर्फ इस चेक एंड बैलेंस को रखने के लिए आते हैं कि हमें पता हो हमारी माएँ हैं, हमसे हमें बताएं। आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे कोई होता है? मैनेजर हमारी होती हैं, सुप्रिटेंडेंट जो हमारी ये अभी हैं वो होती हैं, हमारे किचन स्टाफ होता है सारा। फिर उसके बाद इनके पास सारे नंबर हैं 112 के सबके। उसी टाइम जिस तरह रात को उस दिन ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसी टाइम हॉस्पिटल से बुला लिए थे हमने लोग, और मैं खुद आ गई थी उसी टाइम, आके ले जाके 2 दिन मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रही हूँ। फिर मलिहा को आपने ही माएँ आपके पास मौजूद है यहाँ पे, इनकी कोई एक्टिविटी वगैरह आप यहाँ पे करते हैं? बता रही हूँ ना कि इनकी डेली एक्टिविटीज़ हमने सेट की हुई हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं ये माएँ तो बीमार हो जाएं बिल्कुल घरों से टेंशन लेके। एक्सरसाइज मशीन वगैरह है, आप इनको बाहर वगैरह लेके जाते हैं कहीं? बाहर भी लेके जाते हैं इनको, लेकिन अभी हमें थोड़ा अरसा हो गया। एक तो हमें गाड़ी का बहुत प्रॉब्लम है कि हम चाह रहे हैं कि हमें कोई बड़ी गाड़ी कोई डोनेट हो जाए, तो हम इन लोगों को कम से कम महीने में ही ले जाएं बाहर, क्योंकि कुछ लोग पैरालाइज हैं जो साथ व्हील चेयर पे या इन चीज़ों पे चलते हैं ना, उनको ऐसे लेके जाना उबर करवा के हम अपनी गाड़ियों में कितना भर लेंगे। हमारे घरों में भी तो ज़रूरत है ना उन चीज़ों की, हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि इदारे के नाम की कोई गाड़ी जिसमें हम ले जाएं और कर लें इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा हमें अब बिल्डिंग का मसला बनता जा रहा है कि हमारे पास ये बिल्डिंग बहुत छोटी। ये जो बिल्डिंग आपकी ये डोनेट है? ये हमें जनरल साहब ने डोनेट की हुई है, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं इदारे के और हमारे डायरेक्टर भी हैं, वो ये उन्होंने डोनेट की हुई है हमें बिल्डिंग ना। अल्लाह उनका बहुत अगला जहान अच्छा करे। तो उन्हीं से हम वो भी अब यही हम कहते हैं कि हमारी माएँ रोज़ दुआ हमसे खुद करती हैं कि अल्लाह मियाँ हमें बड़ी जगह ले चल, जहाँ पे लॉन भी मौजूद हों, जहाँ पे खुली जगह भी मौजूद हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान ऑर्फेनेज का है कि हम ऑर्फेनेज बनाएंगे, और वो भी हम इन माओं के पॉइंट से बना लेना चाहते हैं कि ये अपने घर में अपने बच्चे पोतियाँ पोते छोड़ के आती हैं ना, इंशाल्लाह, तो वो सिकनेस इनकी कंप्लीट हो जाए। कि हम एक तरफ चाहते हैं ओल्ड होम बन जाए, दरमियान में जो हमारा एक ख्वाब है अल्लाह वो ज़रूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। दरमियान में लॉन और दूसरी साइड पे हमारा ये ओल्ड एज होम हो। शाम को लॉन में माएँ बैठे। कितना अर्सा हो गया आपको ये? 1 ईयर हो गया हमारा यहाँ पे, इससे पहले शेखुपुरा में था, 1 ईयर शेखुपुरा में